आजकल एक अजीब प्रकार का वायरल फीवर चला है। वायरल फीवर तो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो लंबे समय तक बने रहते हैं। जिसमें क्या कि जोड़ों में दर्द, कि रोगी को पता ही नहीं चलेगा। अच्छा खासा व्यक्ति था, योगा भी करता था, उसके बावजूद आज एंकल जॉइंट में पेन है, कि आज लेफ्ट या राइट नी में पेन है, कि रिस्ट फोल्ड में पेन है, कि इस प्रकार का दर्द। और अच्छा खासा व्यक्ति था कि कोई चोट नहीं लगी है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, अचानक से कहीं का भी दर्द शुरू हो जाएगा और पैरों का ही दर्द है तो व्यक्ति का चलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर व्यक्ति लंगड़ा लंगड़ा के चलता है लंबे समय तक। तो साथियों, आज चर्चा होगी विस्तार से इन सारी बातों की कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉमन है, कि यदि किसी को भी चिकनगुनिया हुआ हो, उसके बाद में चिकनगुनिया ठीक हुआ, क्योंकि तो हड्डी तोड़ फीवर होता है और जोड़ जोड़ रोगी के दर्द करने लगते हैं, तो यही पॉइंट्स आपको तब भी लगाने हैं। इसके अलावा किसी को डेंगू फीवर हुआ है, उसके बाद बहुत वीकनेस हो जाती है, तब भी हमें इन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। वायरल फीवर के बाद तो ये पॉइंट्स इस्तेमाल करने ही करने हैं। इसके अलावा फाइब्रोमाइल्जिया, यानी कि किसी को भी जो कभी यहाँ दर्द और कभी वहाँ दर्द, क्योंकि एक निश्चित स्थान पे दर्द का ना होना, वो स्थान जो है वो बदलता रहे, तो उसको कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। तो उनमें भी आप इन पॉइंट्स का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। डे 1 से आप देखेंगे कि जो आप लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे उनमें आराम आ जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको हो रही थी उससे भी राहत मिल जाएगी। आइए विस्तार से समझते हैं उन खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, एक्यूप्रेशर थेरेपी में तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, आप डे 1 से इसका रिजल्ट पा सकते हैं। आइए ट्रीटमेंट के लिए देखते हैं किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। हमें जरूरत होगी पेपर टेप की और टोनिफिकेशन सडेशन मैग्नेट की। बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एक तरफ से ये व्हाइट कलर के, दूसरी तरफ से ये येलो कलर के। आप कहेंगे मैम ये मैग्नेट्स तो है ही नहीं हमारे पास में, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, निगाह डालिए, नीचे एक वेबसाइट की लिंक है संभवक्योर.com, पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। आइए अब निगाह डालते हैं उस खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर। एक्चुअली क्या कारण था जो जोड़ जोड़ रोगी के दर्द करने लग गए थे, और ऐसा दर्द कभी किसी भी हिस्से में एक स्थान पे न रहने वाला दर्द, यानी कि फाइब्रोमाइल्जिया जिसे हम बोलते हैं, या बहुत ज्यादा जो क्रॉनिक वीकनेस हो रही है, व्यक्ति लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, तो इसका जो कारण होता है वो होता है ह्यूमिडिटी एंड डैम्पनेस। और बुखार का कारण तो हीट ही है ना। तो जब भी कभी ह्यूमिड हीट की वजह से, डैम्पनेस की वजह से ये जोड़ जोड़ ये रोगी के दर्द करते हैं, तो हमें रोगी के पूरे शरीर से, क्योंकि सर भी दर्द होता है, सर भी भारी होता है, पूरा शरीर में थकावट सी रहती है, भारी भारी सा शरीर रहता है, जोड़ जोड़ रोगी के दर्द कर रहे होते हैं, तो हमें पूरे शरीर से, सर से लेके पैर तक, सबसे हमें ह्यूमिडिटी को बाहर निकालना है, डैम्पनेस को बाहर निकालना है और ह्यूमिड हीट को बाहर निकालना है। आइए अब निगाह डालते हैं उन खास एक्यूप्रेशर पॉइंट पर कि एक एक पॉइंट क्या क्या काम करेगा, इसको भी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात देखिए, पॉइंट्स ज्यादा है, लेकिन जब आप एक एक चीज को जान जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो अब दवाइयां भी तो बहुत सारी खाते हैं, तो दवाइयों की भी जरूरत नहीं है। देखिए यही हमारी मेडिसिन है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट से इन्हीं को आपको सीखना है। देखिए मिडिल फिंगर में आएंगे, मिडिल फिंगर में अपर फैलेंक्स में जो मिड लाइन यदि आप खींचते हैं तो बिल्कुल लगभग बीचों बीच देख रहे हैं आप इस पॉइंट को। इस पॉइंट का नाम है SP3। SP3 क्या करेगा कि ब्रेन, जो सर में दर्द हो गया, भारी भारीपन है, तो सर में से ह्यूमिडिटी को निकाल बाहर करेगा। इसके अलावा जो 3 पॉइंट्स है साथियों, कौन कौन से, SP6, अभी नीचे आ जाइए, इस पॉइंट का नाम है SP6। ये वाला पॉइंट है SP9। लोकेशन आप देख लीजिए, समझ में आ रही होगी, है ना। मिडिल फिंगर में अपर जॉइंट और मिडिल जॉइंट के बीच में ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, SP6 और SP9। SP9 टुवर्ड्स थंब है, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स, और एक पॉइंट साथियों पीछे भी है। इस पॉइंट का नाम है यूरिनरी ब्लैडर 22। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स मिलकर जो डैम्पनेस है इसको बाहर निकाल देंगे, जो ह्यूमिडिटी है इसको बाहर निकाल देंगे, और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
फ्लूइड्स हो रहा था कि हम जो भी कुछ खाना खा रहे हैं सारा का सारा यदि बल्गम में कन्वर्ट हो रहा है, म्यूकस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्लेम बन रहा है, ह्यूमिडिटी बन रही है, तो क्या होगा? रोगी को तो कमजोरी आ जाएगी। खा तो भरपूर रहा था, है ना? तो जब ये चीजें निकल जाएंगी, ह्यूमिडिटी शरीर से बाहर हो जाएगी, डैम्पनेस शरीर से बाहर हो जाएगी, तो रोगी को जो खाया पिया है वो पचने लग जाएगा और ताकत आ जाएगी। तो इस चीजों को भी हमें लेना है, SP6, SP9 और यूरिनरी ब्लडर 22। इसके अलावा अब देख रहे हैं 2 पॉइंट्स और हैं। ये है मिड लाइन पर, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में यदि हम मिड लाइन खींचते हैं तो एक हमारा ये पॉइंट है, इसका नाम है CV9 और एक ये पॉइंट है CV12। CV9 और CV12 दोनों के दोनों पॉइंट्स शरीर से डैम्पनेस को, जो कचरा है, गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, इसको निकाल बाहर करते हैं। अब 2 पॉइंट्स और आ जाइए पीछे। ये कौन कौन से हैं? इंडेक्स फिंगर में, इंडेक्स फिंगर, मिडिल जॉइंट, जॉइंट पे बिल्कुल किनारे टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है। पॉइंट का नाम है LI11। LI11 क्या करेगा? जो ह्यूमिडिटी है शरीर से, ह्यूमिड हीट है, फीवर है, उसको निकाल बाहर करेगा। और इसके अलावा यहीं पर आप देख लें मिड लाइन में ट्रिपल वार्मर 7 इस पॉइंट का नाम है, ये भी हीट को निकाल बाहर करेगा। तो हम सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स दे रहे हैं जो कि हीट को निकाल बाहर करें। ह्यूमिड हीट का मतलब होता है इन्फेक्शन। जहाँ पर भी ह्यूमिड हीट शब्द आता है उसका मतलब होता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन शरीर से बाहर हो जाए, कचरा दूर जाए, है ना, ह्यूमिडिटी शरीर से बाहर निकल जाए और जो गर्माहट है वो शरीर से बाहर निकल जाए, तो देखिए यही सारे के सारे पॉइंट्स मदद करते हैं। और एक ही जो ये पॉइंट है गवर्निंग वेसल 14, ये तो फीवर यदि किसी को भी हो रहा है तो फीवर भी रोगी का ठीक होने शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप फीवर ठीक होगा तब इन पॉइंट्स को लगाएंगे। जिस समय भी यदि वायरल फीवर भी आ रहा है तब भी जब आप इन पॉइंट्स को लगाते हैं तो आप देखेंगे कि फीवर भी कम होगा और साथ के साथ जो फीवर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस थे उनमें भी रोगी को आराम आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रही है कि यही हमें इन पॉइंट्स को, इतने सारे पॉइंट्स हैं, आपको लगता होगा कि ज्यादा पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो साथियों यही था स्टमक 8, जिसका नाम था बिल्कुल सर में, जो सर की गर्माहट को दूर करता था, जो सर में गर्मी है, स्टमक 8 है ना। इस जगह पे सर फटा जा रहा है, कनपटियां फटी जा रही हैं, तो स्टमक 8 का भी हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो आप अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स को कम भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सर में कोई दिक्कत नहीं है तो सर वाले पॉइंट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। सर के केवल 2 ही पॉइंट्स थे, SP3 था और ये स्टमक 8 है। फीवर नहीं है तो आप गवर्निंग वेसल जो 14 है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी तो सारे के सारे पॉइंट शरीर से कचरा को बाहर निकालने वाले हैं ताकि जोड़ खुल जाए। अकड़ा हुआ है, लंगड़ा के व्यक्ति चल रहा है तो देखिएगा कि जब ये गंदगी बाहर हो जाएगी तो कितना जोड़ खुल जाएंगे और व्यक्ति बिल्कुल हल्का हो जाएगा, उसका शरीर, उसको खुद लगेगा कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। 2 बाइलेटरल है पॉइंट्स दोनों ही हाथों में हमें इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे? अब पेपर टेप में लेंगे मैग्नेट को इस तरीके से कि स्किन में टच होगा व्हाइट, बाहर से जो दिखाई देगा वो येलो, और जो हमारे सारे के सारे पॉइंट्स हैं इन्हीं पर ही हम इस तरीके से 1 बाय 1 हम टोनिफिकेशन सडेशन मैग्नेट को लगा देंगे। जैसे मैंने CV12 पे लगाया, CV9 पर लगाया, अब आ जाएगी बारी SP9 की, फिर है ये SP6। देखिए इस तरीके से आप लगाते चले जाएंगे। ये है SP3, स्किन में जो टच हो रहा है वो व्हाइट, बाहर से जो दिखाई दे रहा है येलो। अंदर के सारे पॉइंट्स हो गए, आते हैं बाहर। अब इंडेक्स फिंगर में 2 पॉइंट्स थे, कौन कौन से? LI11 था और ट्रिपल वार्मर 7 था। इस पर हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा देंगे। एक ही हमारा पॉइंट था UB22 जो कि ह्यूमिडिटी को निकाल बाहर करेगा। ये था गवर्निंग वेसल 14, इसको हमने इस तरीके से सडेट कर दिया। यदि किसी को भी फीवर है, फीवर तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगा, 1 घंटे में ही आप इसका असर देखना शुरू कर देंगे। और यदि किसी के सर में भी दर्द है तो स्टमक 8, इस तरीके से आप स्टमक 8 पर जब मैग्नेट को लगाएंगे तो सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कितना इजी है, फटाफट से आप लगा सकते हैं। दोनों हाथ में भी लगा के रख सकते हैं क्योंकि पॉइंट्स बाइलेटरल हैं। आप दिन में लगाइए, रात में लगाइए, किसी भी समय लगाइए। आप 12 घंटे 18 घंटे इन पॉइंट्स को लगा सकते हैं और तुरंत डे 1 आप इसका रिजल्ट पा सकते हैं। कब तक लगाना है? जब तक आपको लगता है कि शरीर बिल्कुल
आप लंगड़ा के नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, फिट हो गए, आपका शरीर कहीं दर्द नहीं है, तब तक आप इन पॉइंट्स को लगाकर रख सकते हैं। 10 दिन 15 दिन ये इलाज चल सकता है आराम से। तो साथियों, है ना ये चिकित्सा कितनी अच्छी। आपका भी मन है कि इस चिकित्सा को सीखें, क्योंकि घर बैठे ही जब आप सारी चिकित्सा कर रहे हैं तो हमारा तो मिशन ही है घर बैठे चिकित्सा और घर बैठे चिकित्सक। मन है आपका तो स्क्रीन पर देखिए बहुत सारे कोर्सेज है जो हमने डिजाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये बारीकियां सिखा सकें। मन है आपका तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। साथियों, जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। यदि आप भी परेशान हैं बीमारियों से और उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर ही बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।